मौजूद हैं अवाम के एक इवेंट में। अवाम ऑफिस अवाम पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनजीओ सेक्टर से मुतल्लिका काम करती है, और हमारे साथ उनकी डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाजिया जॉर्ज मौजूद हैं। और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ये गर्ल्स डे, इंटरनेशनल गर्ल्स डे। तो उसके हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज इन्होंने जो सेलिब्रेशन किया है, माशाल्लाह इनके पास और भी काफ़ी ओहदे हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि आज का डे जो है ये सेलिब्रेट कर रही हैं, उसका क्या मकसद है। बच्चियों की एजुकेशन के बारे में पूछेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम आज कर रहे हैं हम, ये अवाम पाकिस्तान और पीजीडीए के मुश्तरका इश्तराक से कर रहे हैं। और इसका ख़ास तौर पे जो मकसद है वो ये है कि जो कम उम्र बच्चियाँ हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्योंकि ये गर्ल चाइल्ड डे कहलाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसमें तमाम मसाइल को देखा जाता है, ख़ास तौर पे अगर बात करें एजुकेशन की, तो उसमें अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो 20 मिलियन ऐसी बच्चियां हैं जो कि स्कूल में नहीं पहुंची हैं। और उसकी वजह से उनकी जो इम्पैक्ट आ रहा है ज़िंदगियों पे, वो ये है कि हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं सोसाइटल लेवल पे। ख़ास तौर पे उससे कम उम्री की शादी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिर वायलेंस की जो इश्काल है वो नज़र आ रही हैं, माशरे में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिनसी हरासानी के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। उसकी कई वजूहात हैं जिनको हमने स्टडी किया है। इसमें ख़ास तौर पर एक तो है कि स्कूल्स के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ का ना होना। ये एक ख़ास प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया जाता। हम कह तो देते हैं कि अलामती तौर पे ये स्कूल मौजूद है, लेकिन स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब साफ़ पानी पीने के लिए वॉशरूम, सैनिटरी रूम्स होने चाहिए। इसके अलावा चार दीवारी हो, ताकि जो बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं और उनके वालिदैन को भी फ़ील हो कि ये जगह उनके लिए सिक्योर है, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस भी बनेगी। इसके अलावा वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो हम जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं वो यही है। अब बात ये है कि आइन में भी कह दिया गया आर्टिकल 25A में कि तालीम तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए मुफ्त होगी, लेकिन कैसे देनी है ये हमारी जो हुकूमत है, हमारी रियासत है, उसको ये बनाना पड़ेगा कोई लाइहा अमल कि क्यों बच्चे जो 20 मिलियंस की तादाद है वो बाहर क्यों है स्कूलों से, उनको स्कूलों में वापस कैसे लाया जाए, कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आपने जैसे कहा कि एजुकेशन फ्री है मैट्रिक तक, बुक्स तो फ्री हैं, ये जो कॉपी पेंसिल रबड़ जो इतने रजिस्टर महंगे हैं, ये उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है बच्चों के लिए। स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं और वो बहुत महंगी मिल रही हैं, जिस वजह से बच्चे को पढ़ने में जो मुश्किलात पेश आ रही। दूसरा, हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बड़ा जो है ना एक मुश्किल है। जैसे बहुत सारी किताबें, बुक्स वगैरह एक भरा हुआ बस्ता जैसे बोझ लाद दिया गया। इसको आसान बनाने के लिए आप जैसे लोग क्या मशवरा देंगे कि क्या आसानी होनी चाहिए थोड़ा सा। एक तो इसमें कि तालीम को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ मौजूद हैं। इसमें ये भी है कि जो बच्चियाँ हैं उनके वालिदैन को स्टाइपेंड दिया जाता है जब हाज़िरी 80% होती है। लेकिन जब हम कम्युनिटी में निकलते हैं तो हमारा ये एक्सपीरियंस फ़र्क हो जाता है। रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर ये फ़र्क होता है। बाज़ लोगों को ये स्टाइपेंड मिल पाता है, बाज़ को नहीं मिल पाता। ऐसे लोग मतलब ठीक है, हर बच्चा स्कूल तक पहुँचता है, लेकिन वो स्कूल से अपनी तालीम को जारी क्यों नहीं रखते हैं, छोड़कर क्यों जाते हैं, इसकी वजूहात पे स्टडी नहीं की जा रही। नो डाउट कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है मैट्रिक तक, लेकिन यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में जाते हैं और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करते। वजूहात फ़र्क हैं, जिनको हमने कभी शायद हल करने की कोशिश नहीं की। उसमें मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि अगर लड़कियों के हवाले से ख़ास तौर पर बात करते हैं, तो लड़कियों के लिए स्कूल का जो डिस्टेंस है कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है, वो लोकल ट्रैवल नहीं कर पाती हैं वहाँ पे। और फिर उनको घर से भी ये फैसिलिटी नहीं मुयस्सर आती कि कोई उनको बॉडीगार्ड की तरह छोड़ के आए या ले आए वापस, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा पॉवर्टी एक एलिमेंट है जिसके ज़रिए ख़वातीन और बच्चियाँ ख़ास तौर पे मुतासिर हो रही हैं। बाज़ पेरेंट्स का ये कहना है कि हम अपने घर-बार को चलाने के लिए अपनी बच्चियों की हेल्प लेते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वर्क के साथ और होम बेस्ड वर्क के साथ अपनी बच्चियों को एंगेज किया हुआ है। मतलब डिफरेंट किस्म के शोबाजात हैं जिससे वो अपनी आमदन में इज़ाफ़ा करते हैं। मतलब वो बोझ जितना भी है ये सारे मसाइल का वो बच्चियों पे पड़ता है, क्योंकि ये हमारा माशरा जो है
वो पिदरशाही माशरा है, और इस पे जितनी वल्नरेबिलिटी है, जितने मसाइल बढ़ेंगे वो ख़वातीन के ही बढ़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ये थी डायरेक्टर एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर शाज़िया जॉर्ज, जिन्होंने बड़ी तफ़सीलन खुल के बताया है कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये हमारे माशरे पे ख़वातीन पे ही होती हैं, बच्चियों से स्टार्ट होती हैं और ख़वातीन जब बूढ़ी हो जाती हैं, वहाँ तक ये रहती हैं। तो इस माशरे को चेंज करना चाहिए, और चेंज किसने करना चाहिए? हम सब ने मिलकर इस माशरे को चेंज करना है। इसके साथ ही नसीम बुखारी को अखबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।